क्रिप्टो के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादातर तो वो लोग जो कॉइन्स लेके रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए वीडियो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि भाई बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि कॉइन्स जो ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे लूना हुआ था ज़ीरो, काफ़ी लोगों को पता होगा, FTT हुआ था, और अभी ये रिसेंटली एक OM कॉइन ज़ीरो हो गया है। तो इससे बचें कैसे, ऐसा क्या करें भाई? आपको पता हो कि आपका कॉइन कम से कम ज़ीरो तो नहीं होगा, आपने जो कॉइन लिया है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ तो है। भले मार्केट नीचे आएगी, उसकी प्राइस नीचे आएगी, लेकिन कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आपका कॉइन ही ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ से बचें कैसे? ऐसी क्या चीज़ देखेंगे भाई? कॉइन जो भी बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट करने से पहले ये देख ले कि भाई उसका कॉइन जो है ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। सेफ यूँ है कि भाई कम से कम ज़ीरो नहीं हो जाएगी, बाकी कॉइन्स की तरह ही रहेगी, प्राइस तो होगी कम से कम उसकी कोई। तो ऐसा क्या देखना है आपको? कोई बहुत ज़्यादा ऑन चेन एनालिसिस या कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है। एक वेबसाइट पे सिंपल सी छोटी सी चीज़ जाके आपने देखनी है, वही आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि आपने क्या देखना है। तो उसके बाद आपने किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करना है, तो उससे आपको ये होगा कि आइडिया कि भाई आपका कॉइन कभी ज़ीरो नहीं होगा, इसके ज़ीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने आना है कॉइन मार्केट कैप पे। ठीक है, ये कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है। इस पे आने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली जाना है सर्च पे। जो भी कॉइन आपने लेना है ना, जो आप लेने की सोच रहे हो, उस पे आपने यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। और फॉर एग्जांपल हम सोलाना की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप नाम लिखोगे, आपका कॉइन आ जाएगा। सोलाना पे अभी हम देख लेते हैं। सोलाना पे जैसे अभी हमने ये कॉइन यहाँ पे लगाया है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स सप्लाई। ठीक है, आपने सब तो टोटल को भी छोड़ दो, सर्कुलेटिंग को भी छोड़ दो, आपको सिर्फ देखना है मैक्सिमम सप्लाई का डेटा अवेलेबल हो। अब जैसे यहाँ पे सोलाना का डेटा अवेलेबल नहीं है, ये कॉइन कभी भी ज़ीरो हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये है वो है। और भाई लूना भी था, लूना का भी सब कुछ यही बोलते थे, और लूना की भी सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी और वो कॉइन हो गया ज़ीरो। अब इसी तरीके सोलाना भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई ये डेटा अवेलेबल नहीं है ना, तो इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। और अब जिस कॉइन का डेटा अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हम बिटकॉइन को देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें यही ना, जिसका पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है ना, वो बंदा यही सोचता है कि भाई नहीं इसका सप्लाई का डेटा भले अवेलेबल नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो भाई लूना भी एक टाइम पे सोलाना से ऊपर था, सोलाना से ज़्यादा प्राइस थी, सोलाना से ज़्यादा मार्केट कैप था, लेकिन ज़ीरो हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब ये बिटकॉइन के 21 मिलियन मैक्सिमम सप्लाई डेटा अवेलेबल है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ देखनी है आपने, कोई वाइट पेपर वगैरह आपके समझ में आने नहीं है। ठीक है, आपने ये सिंपल सी चीज़ देखनी है। BNB पे देख लेते हैं। BNB को देखें, अगर BNB का भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, BNB का भी डेटा अवेलेबल नहीं है। और किसी और का देख लेते हैं। अब ये पेनकेक स्वैप का केक नाम का कॉइन है। ठीक है, इसका देख लेते हैं, इसका डेटा अवेलेबल है या नहीं है। इसका डेटा अवेलेबल है भाई, 450 मिलियन इसकी सप्लाई। मतलब डेटा अवेलेबल हो भाई, कुछ भी हो, जितनी भी सप्लाई हो, ट्रिलियंस में ना हो, बस बिलियंस में ना हो, ज़्यादा मिलियंस में हो। और जो है इसका सप्लाई का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए भाई, इतनी सप्लाई है। ठीक है, मैक्सिमम सप्लाई की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। ठीक है, तो ये जब आपको दिख जाएगा ना कि भाई हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इसका डेटा इतना है, यहाँ पे इतनी सप्लाई, इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, तो इसका मतलब ये कि भाई कॉइन ठीक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, ये सिर्फ ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब इसका डेटा नहीं अवेलेबल, इसका मतलब सप्लाई जो है अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड सप्लाई होगी ना, तो बस वो फिर कभी भी ज़ीरो हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पैसे सारे डूब जाएंगे।